हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद। इसके अंतर्गत विदुर जी और मैत्रेय मुनि इनके संवाद में आज श्रवण करेंगे विश्व रूप की सृष्टि। ऋषि मुनि मैत्रेय कहते हैं कि जिस प्रकार सब देवताओं ने भगवान के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कृपया हमें शक्ति प्रदान करें, ज्ञान दे, जिसके द्वारा हम आपको भी प्रसन्न कर सकें और हमारी भी पालन पोषण के लिए आवश्यक वस्तुओं को संग्रहित कर सकें और विश्व की सृष्टि और उसका पालन यानी व्यवस्थापन अच्छे तरीके से हो सके। तो इसके पश्चात एक विशेष घटना घटित हुई। इस तरह भगवान ने महत तत्व जैसी अपनी शक्तियों के संयोग न होने के कारण विश्व के प्रगतिशील सृजनात्मक कार्यकलापों के निलंबन के विषय में सब देवताओं से सुना। तो इस प्रकार से जो समस्या सामने आई थी, इसके लिए भगवान ने कौन सा उपाय देवताओं को बताया। काल सज्ञाम तदा देवीं बिभ्रच्छक्ति उरुक्रमः। तब फिर सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने अपनी बहिरंगा माया शक्ति देवी काली सहित 23 तत्वों के भीतर प्रवेश किया, जो इस संसार के प्रकटीकरण के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व हैं, क्योंकि वे ही विभिन्न प्रकार के तत्वों को सम्मिलित करती हैं। तो ये सब तत्व हैं संपूर्ण भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पाँव, गुदा, लिंग, वाणी और मन। इस प्रकार से सबको साथ में लाने से ही भौतिक संसार की रचना हो सकती है। इसीलिए इस देवी को, काली शक्ति को भी कहा गया है कि इनकी ऐसी शक्ति है कि ये तीनों लोकों को प्रकट करा सकती है भगवान की कृपा से। तो इसका परिणाम क्या हुआ? संयोजयामास सुप्तम कर्म प्रबोधयन्। इस तरह जब भगवान अपनी शक्ति से तत्वों के भीतर प्रविष्ट हो गए परमात्मा के रूप में, तो सारे जीव प्रबुद्ध होकर विभिन्न कार्यों में उसी तरह लग गए जिस तरह कोई व्यक्ति निद्रा से जागकर अपने पूर्ववत कार्यों में पुनः लग जाता है। तो सुप्त कर्म जो थे वो पुनः कार्यान्वित कर दिए गए और एक विशेष घटना वहाँ पर हो गई। प्रेरितो जनयत् स्वाभीर मात्राभीर अधिपुरुषः। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया, तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर ही प्रकट हो गया। इस प्रकार से विराट की रचना यहाँ पर हो रही है। और इसके पश्चात लोकाश्चराचरः। जो ही भगवान ने अपने स्वांश रूप में विश्व के सारे तत्वों में प्रवेश किया परमात्मा रूप में, त्यों ही वे विराट रूप में रूपांतरित हो गए, जिसमें सारे लोक और समस्त जड़ तथा चेतन सृष्टियां टिकी हुई है। चर और अचर दोनों प्रकट हो गए। चर और अचर जीव दोनों इस प्रकार से सृष्ट होते हैं इस संसार में। फिर भगवान ने क्या किया? हिरण्मयः स पुरुषः सहस्र परिवत्सरान् आंडकोशो उपासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहितः। विराट पुरुष जो हिरणमय भी कहलाए जाते हैं, ब्रह्मांड के जल में 1000 देवताओं के वर्षों तक रहें और सारे जीव उनके साथ ही शयन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने भौतिक शरीर अभी प्राप्त नहीं थे, जिसके कारण वे अपने पूर्व कर्मों में नहीं लग सकते थे।
आगे इस महत तत्व का क्या हुआ? विबभाजात्मनात्मानम् एकधा दशधा त्रिधा। विराट रूप में महत तत्व की समग्र शक्ति ने स्वतः अपने आप को जीवों की चेतना, जीवन की क्रियाशीलता तथा आत्म पहचान के रूप में विभाजित कर लिया, जो 1, 10 तथा 3 में क्रमशः उपविभाजित हो गए हैं। इस प्रकार से जो जीव की चेतना है वह आत्मा का चिन्ह ही है, कॉन्शियसनेस। इसको भी प्रकट किया गया अपने आप, यानी भगवान की कृपा से ही इस महत तत्व को कार्यान्वित किया गया है। तो सारे जीव और प्रकृति किसमें आश्रय लेते हैं? एष हि अशेष सत्त्वानाम् आत्मांशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते। भगवान का विश्वरूप प्रथम अवतार तथा परमात्मा का स्वांश ही होता है। वे असंख्य जीवों के आत्मा हैं और उनमें समुचित सृष्टि भूतग्राम टिकी रहती है, जो इस तरह फिर भौतिक संसार में फलती और फूलती है। तो पीछे उल्लेख किया गया कि 1, 10 और 3, तो यह क्या है? तो कहते हैं कि 1 है एकदा हृदयेन च, 10 क्या है? विराट प्राणो 10 विदः, और 3 क्या है? साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा। विश्वरूप इन 3, 10 और 1 में इस प्रकार से अर्थ प्रस्तुत करते हैं कि भगवान के शरीर तथा मन और इंद्रियां हैं, वे ही 10 प्रकार की जीवन शक्ति द्वारा समस्त गतियों की गत्यात्मक शक्ति है, यानी 10 प्राण यानी वायु, 1 हृदय और 3 हैं यह आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक प्रकटीकरण है। यही इनके द्वारा जीवन शक्ति सृजित होती है, निर्माण होती है। तो देवताओं ने पहले ही भगवान से ज्ञान की अपेक्षा की थी, जिसके द्वारा वे अपना कर्तव्य ठीक से कर पाएंगे। तो उसके लिए भगवान ने क्या किया? वीराजमा तपस्सेव तेजसैषां विवृत्तये। परम प्रभु इस प्रकार विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा हैं, उनके हृदय में स्थित परमात्मा है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उन सब देवताओं को समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। फिर इससे देवता किस प्रकार से प्रकट होते हैं? तानि मे गदतः शृणु। मैत्रेय मुनि कहते हैं, अब तुम मुझसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो कि भगवान परमेश्वर ने अपना विराट रूप प्रकट करने के बाद किस तरह से अपने आप को देवताओं के विविध रूपों में अलग अलग किया, यानी उनको प्रकट किया। भगवान के वहाँ पर प्रकटीकरण यानी उनकी शक्ति का प्रकटीकरण है देवताओं के द्वारा। उनके मुख से अग्नि अथवा ऊष्मा विलग हो गई, यानी अलग रूप से प्रकट हो गई, और भौतिक कार्य संभालने वाले सारे निर्देशक अपने अपने पदों के अनुसार इसमें प्रविष्ट हो गए। जीव उसी शक्ति से शब्दों के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को दूसरों को हम कैसे बताते हैं? वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तो यह मुख से प्रकट होते हैं और ये अग्नि के द्वारा कार्य किया जाता है। जब विराट रूप का तालु पृथक अलग से प्रकट हुआ तो लोकों में वायु का निदेशक वरुण देव और वायुदेव उसमें प्रविष्ट हुए। यहाँ वायु नहीं है, यहाँ वरुण देव है, क्योंकि ये तालु का उल्लेख है। जिह्वा के द्वारा ही हर एक व्यक्ति को अपने
जिह्वा के द्वारा रस का आस्वादन लेने की सुविधा प्राप्त होती है। जब भगवान के दो नथुने नाक प्रकट हुए तो दोनों अश्विनी कुमार उनके भीतर अपने अपने पदों पर प्रवेश कर गए। इसके फलस्वरूप ही जीव हर वस्तु की गंध सूंघ सकते हैं। इसके पश्चात भगवान के विराट रूप की दो आंखें पृथक रूप से प्रकट हो गई और प्रकाश के निदेशक सूर्यदेव दृष्टि के आंशिक पार्शल प्रतिनिधित्व के साथ उनमें प्रविष्ट हुए, जिससे सारे जीव रूपों को आकारों को देख सकते हैं। जब विराट रूप से त्वचा पृथक हुई तो वायु का निदेशक देव अनिल आंशिक स्पर्श से प्रविष्ट हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। जब विराट रूप के कान प्रकट हुए तो सभी दिशाओं के नियंत्रक देव श्रवण तत्वों समेत उनमें प्रविष्ट हो गए, जिससे सारे जीव सुनते हैं और ध्वनि का भी लाभ उठा सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जब चमड़ी की पृथक अभिव्यक्ति हुई तो अपने विविध अंशों समेत संस्पर्श नियंत्रक देवता उसमें प्रविष्ट हो गए। इस तरह जीवों को स्पर्श के कारण ही खुजली करना, खुजलाहट तथा उसी से प्रसन्नता का भी अनुभव होता है। तो खुजली करने से थोड़ा आनंद भी प्राप्त होता है। जब विराट रूप के जननांग पृथक हो गए तो आदि प्राणी यानी आदि जीव प्रजापति ब्रह्मा अपने आंशिक वीर्य समेत उनमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीव यौन संबंध, शारीरिक मैथुन संबंध का आनंद का अनुभव कर सकते हैं। फिर विसर्जन मार्ग द्वार भी प्रकट हुआ पृथक रूप से और मित्र नामक निदेशक देवता विसर्जन के आंशिक अंगों समेत उसमें प्रविष्ट हो गए, जिससे जीव अपने शरीर से मल तथा मूत्र को विसर्जित करने में सक्षम होते हैं। इसके पश्चात जब विराट ने हाथ पृथक रूप से प्रकट किए तो स्वर्ग के राजा इंद्र उसमें प्रविष्ट हुए। इस तरह सारे जीव अपनी जीविका चलाने हेतु सारे व्यापार करने में समर्थ हो गए। उसके पश्चात विराट रूप के पांव पृथक रूप से प्रकट हुए और उसमें विष्णु नामक देवता उसमें आंशिक रूप में प्रविष्ट हो गए और इसी के साथ फिर आंशिक गति भी उसमें प्रविष्ट हुई। इससे जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उनको सहायता मिली। जब विराट रूप की बुद्धि पृथक रूप से अलग से प्रकट हुई तो उसमें वेदों के स्वामी ब्रह्मा बुद्धि की आंशिक शक्ति के साथ ही उसमें प्रविष्ट हो गए और इस तरह जीवों द्वारा बुद्धि के ध्येय का अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि द्वारा कौन जानने योग्य है, वह तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान भी तो माध्यम है। ज्ञान के द्वारा भगवान को जानना या साक्षात्कार करना होता है। इसके बाद विराट रूप का हृदय पृथक रूप से प्रकट हुआ और उसमें चंद्र देवता सोमदेव प्रकट हो गए, उसमें प्रविष्ट हो गए आंशिक मानसिक क्रिया के साथ। तो मन के नियंत्रक सोमदेव है। इस तरह जीव इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं, मानसिक चिंतन को भी प्रकट कर सकते हैं। इसके पश्चात विराट रूप का भौतिकतावादी अहंकार पृथक रूप से प्रकट हुआ और इसमें मिथ्या अहंकार के नियंत्रक रुद्रदेव इन्होंने अपनी निजी आंशिक क्रियाओं के समेत प्रवेश किया, जिससे जीव अपना लक्षित कर्तव्य पूरा कर सकता है। इसके पश्चात विराट रूप से उनकी चेतना पृथक रूप से प्रकट हुई तो समग्र शक्ति अर्थात महत्त्व अपने चेतन अंश समेत उसमें प्रविष्ट हो गई। इस तरह जीव विशिष्ट ज्ञान को अवधारण भी करने में समर्थ हो गए। इसके पश्चात विराट रूप के सिर से स्वर्गलोक और उनके पैरों से पृथ्वीलोक तथा उनकी नाभि से आकाश पृथक पृथक प्रकट हुए। इनके भीतर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के रूप में देवता इत्यादि भी प्रकट हो गए। देवतागण अति उत्तम गुण सतोगुण के द्वारा योग्य बनकर स्वर्गलोक में उपस्थित रहते हैं,
अवस्थित रहते हैं, जबकि मनुष्य अपने रजोगुण स्वभाव के कारण अपने अधीनस्थों की संगति में पृथ्वी पर ही रहते हैं, क्योंकि वे थोड़े रजोगुणी होते हैं। जो जीव रुद्र के संगी हैं, तामसिक स्वभाव वाले हैं, वे प्रकृति के तीसरे गुण तमोगुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोकों के बीच में उसके अवकाश में उपस्थित है, भुवर लोक के पास। हे कुरुवंश के प्रधान विदुर, विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख हैं, इच्छा रखते हैं विकास की, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः, और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक हैं। ब्रह्मणों गुरु हो, शिक्षक और गुरु हैं, और सबको मार्गदर्शन करते हैं वर्णाश्रम में। इसलिए ब्राह्मण न होने से सारे लोग धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, जो आज की स्थिति हम देख सकते हैं। इसके पश्चात विराट रूप की बाहुओं से संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई, और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचक्कों के उत्पादों से रक्षा करने के सिद्धांतों का पालन करने के लिए ही क्षत्रिय यानी विराट रूप की भुजाएं अस्तित्व में आईं। समाज में धर्म का पालन करना है तो क्षत्रिय के द्वारा ही इसको किया जा सकता है। तो आज क्षत्रिय न होने से वर्णाश्रम की व्यवस्था का सर्वथा नाश दिख रहा है। इसलिए प्रशासक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा ही होना चाहिए। प्रजातंत्र आसुरिक तंत्र है, क्योंकि बुद्धिहीन लोग शूद्र ही राजा बनेंगे तो सारा समाज ही शूद्र बन जाएगा। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन, गायों का रक्षण और वाणिज्य, इस प्रकार से समस्त प्रजा में इनका वितरण भगवान के विराट रूप की जंघाएं और पेट के द्वारा उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन, वणिक जन जो ऐसे कार्यों को संभालते हैं, उन्हीं को वैश्य कहते हैं। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। उसके पश्चात धार्मिक कार्यों को पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से पदभ्याम भगवतो जतने सेवा प्रकट हुई। शुश्रूषा किस लिए? धर्म सिद्ध है। क्षत्रियों का, ब्राह्मणों का और वैश्यों का धर्म सिद्ध करने के लिए इस प्रकार से सेवा प्रकट हुई, और पैरों के द्वारा शूद्र उपस्थित हुए, स्थित हो गए, जो सेवा द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं और वर्णाश्रम में उच्च वर्णों को भी सेवा देते हैं। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों स्वधर्मेन यजन्ति तथा जीवन परिस्थितियों के साथ किनका पूजन करते हैं? यजन्ति स्वगुरुम हरिम। सब जीवों के परम गुरु भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि से ही उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं का पूजन करना भी उन्हें आवश्यक है। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए वे श्रद्धा के साथ आत्म विशुद्ध्यर्थम स्वयं को पवित्र करने के लिए यज्ञाता सहवृत्ति भी अपने सारे वृत्तिमूलक कार्यों से भगवान ने दिए हुए वर्णाश्रम व्यवस्था और ज्ञान के अनुसार ही पालन करते हुए भगवान की पूजा करते हैं। कहा भी गया है, वर्णाश्रम आचरवतः पुंसाम विष्णुर आराध्यते। भगवान की पूजा, अगर किसी को ज्ञान नहीं है, अगर वो केवल वर्णाश्रम का ठीक से पालन करे तो भी भगवान की पूजा आरंभ हो जाती है। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है? यह तो सर्वथा असंभव है। योग माया बलोदयम। इस प्रकार से इसका आकलन कर पाना किसी जीव के लिए संभव नहीं है। बस इसको हम तत्व रूप में समझ सकते हैं। तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम। तो भगवान की कितनी कीर्ति हम गा सकते हैं। कीर्ति ही हरे है स्वाम सत्कृतम गिरमन्याभिधा सतिम यथामति यथाश्रुतम। अपनी असमर्थता के बावजूद भी
अपने गुरु से हमने जो कुछ भी सुना है और जितना हमने आत्मसात किया है अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में हम लगा रहे हैं। अन्यथा मेरी वाक शक्ति, बोलने की शक्ति गिरम, अन्याभिधा, असतिम, केवल अपवित्र यानी कुल्टा स्त्री ही मानी जाएगी। क्योंकि एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है कि अपने धार्मिक पति की सेवा करे। तो हमारी जो वाणी है, जो इस संसार में पहला प्रकट तत्व है, उसका कार्य ही है भगवान के गुणों का गुणगान करना, और इसके अलावा दूसरा कोई भी कार्य नहीं है। लेकिन भगवान का गुणगान किस प्रकार से होता है? एकांत लाभम वचसोनुपुंसाम सुश्लोकमौलेर गुणवादमाहु श्रुतेश्च विद्वद्भिरूपाकृतायां कथा सुधायां उपसंप्रयोगम। मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्रकर्ता के कार्यकलापों अर्थात उनकी लीलाओं, महिमा की चर्चा करने में ही प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यकलाप, भगवान की लीलाएं महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से सुश्लोक लिपिबद्ध हुई है कि कान का असली प्रयोजन तो केवल इनके निकट रहने में ही पूरा हो सकता है। अच्छा भक्तों के साथ रहना और उन्हीं के द्वारा इन दिव्य कथाओं को श्रवण करना। इसीलिए कहते हैं, आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सर सहस्रांते ध्येया योग विपक्वया। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 देवताओं के वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना ही जान पाए कि हम भगवान की महिमा को पूरी तरीके से नहीं जान सकते हैं। ये योग विपक्वया, योगमय परिपक्व होने के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि भगवान की महिमा तो अचिंत्य है। केवल जितनी अपनी क्षमता है उतना ही बुद्धि के द्वारा हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो भगवान कैसे हैं? अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यकारक शक्ति जादूगारों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। सदा पश्यन्ति सूर्या, देवता तो भगवान को हमेशा दर्शन करते हैं, लेकिन ऐसे देवताओं को जो सत्वगुण में स्थित है उनको भी भगवान क्या करते हैं? भ्रमित कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। यदा मुह्यन्ति सूर्या, यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है। यानी भगवान क्या करते हैं? इसका अचिंत्य स्वरूप जो है प्रकट करने के लिए मानो भगवान भी चकित हो जाते हैं कि किन किन प्रकार से मेरी शक्तियाँ मेरी सेवा में रत हैं। इसलिए भगवान को भी इनका आश्चर्य होता है। अतः अन्यों के लिए यह निश्चित ही अज्ञात है। न वेद किम उतापरे, तो अपरे यानी दूसरे लोगों के लिए तो यह बिल्कुल ही गम्य नहीं है। इसीलिए ऐसे भगवान को जानने में कितने हम सफल हो सकते हैं? यतो प्राप्य निवर्तन्ते वाचश्च मनसा सह अहम चान्य इमे देवास तस्मै भगवते नमः। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल ही रहे हैं। इसीलिए हमें विवेक पूर्वक क्या करना चाहिए? तस्मै भगवते नमः। ऐसे भगवान को बड़ा आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सारे संसार की सृष्टि और हम भी, हमारे शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब प्रकट है। तो इन सब का परम लक्ष्य यही है कि उनके चरणों में प्रणाम किया जाए। इसके पश्चात का प्रकटीकरण हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।